तो और मेरे प्यारे भाई लोग, क्या हाल आप सभी की। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ताजमहल के बारे में, जो कि मुग़ल काल की एक प्रसिद्ध मकबरा को माना जाता है। तो भाई आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले भाई हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी बनावट के। इसे मुग़ल काल के वास्तुकला, भारतीय, फ्रांसी और इस्लामी शैलियों का मिश्रण का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। ताजमहल को दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित संस्करणों में से एक भी माना जाता है भाई यहाँ पे। और भाई ताजमहल को मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था, जो कि उनकी पत्नी की मृत्यु होने के बाद उनकी याद में ताजमहल को बनवाया गया था। भाई ताजमहल की शुरुआत 1632 में शुरू हो गई थी और लगभग 1643 लग समाप्त हो गई थी, परंतु सजावट का काम 1647 तक चला था। भाई यह 47 एकड़ में फैला 42 हेक्टेयर का निर्माण है। इसे बनाने में भाई लगभग 22 वर्षों का समय लगा था। ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर से बना है, जो सूरज की रोशनी या चांदनी की तीव्रता के अनुसार रंग को दर्शाता है। भाई ताजमहल के अंदर दो कब्र भी है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं भाई। एक तरफ शाहजहां की कब्र है और दूसरी तरफ उनकी पत्नी मोहम्मद की कब्र है। और भाई ताजमहल के अंदर कुछ ऐसे दरवाजे भी हैं भाई, जो मुगल काल से बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि भाई इन दरवाज़ों को आज तक नहीं खोला गया है। और भाई कुछ दरवाज़ों को तो गवर्नमेंट के द्वारा खोला जा चुका है, और वो कुछ दरवाजे सुरंग में अभी भी बंद पड़े हैं, जो कि महाराजा जब अपने राजमहल से अपने ताजमहल की तरफ आते थे तो वह उन्हीं सुरंगों का प्रयोग करते थे। ताजमहल आगरा, भारत में यमुना नदी के दक्षिण किनारे पर समधि स्थित है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के याद में बनवाया था, जिसकी मृत्यु 1631 में हो गई थी। फिर तभी ताजमहल की शुरुआत 1632 में हो गई थी, और वह इसे बनाने का कम से कम भाई 22 सालों का समय लगा था। और वही यह 22 एकड़ में फैला हुआ है भाई, और इसे कीमती पत्थर संगमरमर से भी बनाया गया था, जो कि उस समय में बहुत ही कठिन से पाए जाते थे। और भाई इसे बनाते हुए मजदूरों की संख्या 20,000 से भी अधिक थी, जिसमें फ्रांसीसी कलाकारों को शामिल नहीं किया गया था। जब भाई यह बात मजदूरों को पता चली कि ये ताजमहल बनाने के बाद सभी मजदूरों को हाथ काट दिए जाएंगे, तब भाई उन्होंने वहाँ पर एक ऐसी कमी छोड़ दी थी, जो कि आज भी भाई वो कमी इसी ताजमहल के अंदर है। सबसे पहले कमी है भाई इसके अंदर कि भाई जो इसके सही तरह से नीचे की तरफ ढांचा था, उसको कमज़ोर कर दिया गया था। फिर भाई दूसरी कमज़ोर सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसकी चोटी, भाई इसकी चोटी को सही तरह से नहीं बनाया गया था, क्योंकि भाई वो सबसे आखिर का काम था। और भाई इसे एक परंपरा से संबंधित है कि भाई शाहजहां मूल रूप से अपने अवशेषों को रखने के लिए नदी के पास जाया करता था, और एक और मकबरे बनाने का निर्माण कर रहा था, जिसकी संरचना से भाई वह काले संगमरमर का प्रयोग करना चाहता था। और इसके एक
पुल द्वारा ताजमहल से जोड़ना भी चाहता था। हालांकि उन्हें 1658 में उनके बेटे औरंगजेब द्वारा प्रदूषित कर दिया गया था और उन्हें आगरा के किले में अपने शेष जीवन के लिए कैद कर दिया गया था। और भाई यहाँ पे अब ताजमहल की कुछ कमियों के बारे में और बात कर लेते हैं। अब भाई ताजमहल को संगमरमर से बनाया गया था जिसका कलर की सफ़ेद था। अब भाई सफ़ेद होने के कारण जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती रहती है लगातार, तो अब भाई यह फीका होता जा रहा है जो कि अच्छी बात नहीं है। और भाई हमारी सरकार ने इस पर सफ़ेद तरह का कलर भी करा रही है। और भाई अगर ये पूरी तरह से इसका रंग उड़ जाता है तो यह दिखने में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि भाई और तरह के संगमरमर अब यहाँ पर नहीं हैं, जो कि शाहजहां ने सारे संगमरमर के पत्थरों को ही अपने ताजमहल में बनाने के लिए प्रयोग कर लिया था। भाई अब हम बात करते हैं यहाँ पे अवशेषों की। जब भाई कुछ यहाँ पे दरवाज़ों को खोला गया तो आप ऊपर वाली स्क्रीन पर जो अवशेष देख रहे हैं, ये इस तरह की धातुओं से बने हमें यहाँ पर अवशेष मिले थे। कुछ अवशेष यहाँ पर बहुत ही कीमती बताए जाते हैं तो कुछ की कीमत बहुत ही अमूल्य बताई जाती है। अब भाई यहाँ पे ताजमहल के जो चारों तरफ ये पिलर बनाए हुए हैं, जो स्तंभ बनाए गए हैं, अब हम इनके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। भाई पहले के तौर पर ये यहाँ पर नहीं थे, तो बाद में भाई इनको यहाँ पे बनवाया गया था, क्योंकि भाई इनसे ही जो ताजमहल की टिकता है वो बनी रहती है। चलो गाइस, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।